हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो, मैनी पूजा विधि एंड ऑल पूजा पार्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको बताऊँगी 16 महालक्ष्मी का उद्यापन कैसे किया जाए। अगर रात में चांद लेट निकलता है तो क्या घर के बाकी सदस्य भी तब तक भूखे रहेंगे? और 16 महालक्ष्मी में इतनी उद्यापन की व्यवस्था ना कर पाए, 16 चीज़ें ना खरीद पाए तो क्या करें? उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ये भी बताऊंगी 16 महालक्ष्मी में अगर कोई 16 तरह के भोग ना बना पाए तो वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी उद्यापन की, और इस तरह से आप उद्यापन करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। उसका उद्यापन कैसे करें? महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जिसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन मास की अष्टमी तक किया जाता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक। उद्यापन कब करना चाहिए? तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी 16 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। किसी किसी जगह पर 15 दिन भी पड़ जाता है, कभी ये व्रत 16 दिन भी पड़ जाता है। तो दिन की आगे पीछे तिथि का हो जाता है। तो इस तिथि का कैसे घटने बढ़ने से भी ऐसा हो जाता है। आपकी यह व्रत अष्टमी को करना है और अष्टमी को ही समाप्त करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है को। आप जानते हैं कि पूजा में क्या सामान रखें, सामान जिसमें किस किस तरह का रखना चाहिए। चांद बहुत लेट निकलता है, तब तक बाकी सदस्य खाना खा सकते हैं या नहीं? जब भी आश्विन मास की अष्टमी होगी तब इसका उद्यापन रहेगा। सुबह की पूजा वैसे ही रहेगी। शाम के समय थोड़ा सा जल्दी करें। तैयारी करने से पहले मतलब सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। लक्ष्मी माता के लिए भोग बनाना होता है। उस भोग में मिठाई, खीर आपको ड्राई फ्रूट और केसर वाली बनानी होती है। फ्रेंड्स, रायता, वैभवशाली भोजन इसके लिए बनाना होता है। जो आप बना सकते हैं वैसा करिए। शास्त्रों में तो 16 तरह के पकवान का वर्णन है, परंतु फ्रेंड्स, सभी इतना भोजन नहीं बना सकते। अपने पूरे मन और भक्ति से जितना कर सके उतना भाव के साथ करिए। कुछ लोग 16 आइटम करने के लिए बाजार से मिठाइयाँ भी ले आते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स वो भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो थाली आप माँ लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं वो थाली चांदी की हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्टील की थाली भी लगा सकते हैं, परंतु प्लास्टिक की थाली का प्रयोग ना करें। थाली तैयार के बाद शाम को आपको स्नान करना है। एक बार आप सुबह कर चुके हैं, लेकिन लक्ष्मी माता के व्रत में आपको शाम को भी स्नान करना है। पूजा के स्थान पर बैठना है और उसके साथ ही उस दिन क्या होता है, जब आप उद्यापन करें, जितना भी सुहाग का सामान होता है 16 तरह के 16 लेने होते हैं। वो आइटम लें और एक बड़े सूप में डालना है। दूसरे सूप से उसको ढक लेना है। 2 सूप लेने होते हैं फ्रेंड्स आपको, लेकिन आपको 2 सूप ना मिल पाए तो आप क्या कर सकते हो, स्टील की थाली या परात भी ले सकते हो। और 16 तरह के 16 श्रृंगार लेने होते हैं। आपको उद्यापन वाले दिन एक बात का ध्यान रखना है कि सूप ना मिल पाए तो आप थाली या परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि 16 श्रृंगार 16 जगह कैसे, मतलब इतना महंगा पड़ जाएगा, परंतु सबकी बस की बात तो नहीं होती है फ्रेंड्स। इसका भी उपाय है। आप कोई भी एक श्रृंगार का सामान ले लीजिए, जैसे बिंदी ले लिया या फिर सिंदूर ले लिया, वो 16 जगह पर ले सकते हैं। मतलब एक ही आइटम आप 16 जगह ले लें। अगर आपका बजट है तो आप 16 चीज़ें 16 जगह पर ले सकते हैं, जैसा भी आपका अच्छा लगे। जब 16 साल बाद इसका उद्यापन होता है फ्रेंड्स, वो पूरा बड़े विधि विधान से होता है।
तब उस 16वें साल में आपको, जब आप बड़े रूप से उद्यापन करेंगे, तब तक आपकी जो मन्नत है पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको यह व्रत शुरू किया है। जो भी आपकी मन्नत होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी 100% अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये 16 महालक्ष्मी का जो भी व्रत रखता है वो अगली 7 योनि तक भी अमीर रहता है। मतलब किसी भी योनि में हो, उसे धन की कोई कमी नहीं होती। आपकी भी ये जो उद्यापन करने जब का आपका टाइम आएगा, तब का आपकी धन की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तब आपको 16 तरह की 16 चीज़ें लेनी होंगी और ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर आपको उद्यापन करना चाहिए। तब माँ लक्ष्मी की कृपा जब हो जाएगी, तब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको उस बड़े रूप में उद्यापन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर साल के लिए आप 16 रूप में कोई भी उद्यापन कर सकते हैं। 16 तरह की 16 चीज़ें रखें, उसमें 2 चीज़ें आपसे करनी होगी। एक तो दान के लिए जो चीज़ें निकालें वो दान के लिए ही निकालें। कुछ चीज़ें जैसे सिंदूर, बिंदी, वो आप अलग से भी माँ को अर्पित करें, वो माँ को अर्पित कर अपने पास रखें। कुछ चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए। दान की चीज़ें तो उसमें से कुछ भी आपको अपने पास नहीं रखना है। जो दान निकाल दिया है वो दान के लिए ही रहेगा। उसको माता को स्पर्श कराना है और वहीं साइड में रख देना है। पूजा किस दिन करें, ब्राह्मणों को किस दिन बैठाएं, दान के लिए किया गया खाना किस दिन खाया जाता है। व्रत में अन्न और नमक पूरे 16 दिन नहीं खाया जाता। उद्यापन वाले दिन प्रसाद माँ के लिए तैयार करेंगे, आप ग्रहण नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आपको अगले दिन खोलना होता है जब आप उद्यापन कर चुके होते हैं। जब आप पूजा करेंगे, सूप को कवर करके रख दें। भोजन जो माँ के लिए बनाया है वहीं ढककर रख दें। 16 दिए जलाने होते हैं। 16 दिए जलाकर माँ की आरती करनी होती है। जैसे आप डेली पूजा करते आए हैं वैसे ही पूजा करनी होती है। पूजा के बाद क्षमा याचना जरूर करें। मन की इच्छा माँ के सामने बोल दीजिए। धागा की विशेष पूजा होती है। पूजा करने के बाद अगले दिन 16 गांठों वाला धागा जो आपने बनाया है उठाना होता है। जो धागा आप 16 गांठों वाला धागा आप अपनी कलाई में बांधते हैं, उस धागे को वहीं चौकी पर रख देते हैं। पूजा पूरी होने के बाद एक लोटे में जल लेना है, थोड़े चावल लेने हैं। उसके बाद चंद्रमा काफ़ी लेट निकलता है। आपको घर में सभी सास ससुर बच्चे पति भूखे नहीं रह पाते हैं, तो आपको क्या करना है, तारों को देखते हुए अर्घ दे देना है फ्रेंड्स। जी हाँ, आपको तारे को देख के ही अर्घ देना है। पति पत्नी दोनों को मिलकर अर्घ देना है और माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता देना है। इस तरह से आप अर्घ देने के बाद घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए थाली लगाएं, आपको भोजन कराएं। जो भोजन आपने बनाया, माँ लक्ष्मी का भोजन जो लगाया है भोग की थाली, वो वैसे ही कवर रहेगी। जो आपने खाना किचन में एक्स्ट्रा बनाया है उसी में से सबको खाना देना होता है। सिर्फ आप भोजन नहीं करेंगी, आपका व्रत रहेगा। उस दिन भी आप अन्न नमक नहीं खा सकती हैं। इस तरह आपको उस दिन की पूजा पूरी करनी है। अगले दिन आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाना है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी ना आए तो आपको उनके नाम की थाली निकालकर किसी को दे सकती हैं। और सुहाग का सामान सबसे पहले लक्ष्मी जी के मंदिर में सामान भिजवाएं, या फिर आप उस सामान को दान कर सकते हैं। दान की कोई भी वस्तु आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उसके बाद चौकी पर जो धागा है उसको बांध लेना है, 16 गांठों वाला। कम से कम 16 दिन तक ये धागा आपको बांधना होता है। उससे ज़्यादा भी आप बांध सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विसर्जित करना होता है, कहीं इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग इसे खोलने के बाद 1 साल तक लेकर रखते हैं, लॉकर में रख लेते हैं, और अगले साल जब नया धागा बांधते हैं तब पहले वाले धागे को विसर्जित करते हैं। जो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी की थाली जो आपने कवर करके रखी है उसे गाय को खिला दें। दान के सामान को दान में ही देना होता है। ब्राह्मण को भोजन कराएं।
वो स्नान के काम के बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर क्षमा याचना करनी होती है। उसके बाद व्रत का पारण करें। उसके बाद आप कुछ भी नॉर्मल आप खा सकते हैं। इस तरह से आपका उद्यापन होता है। इसके बाद पति पत्नी दोनों मिलकर जितने भी हो सके आपको घर के बाहर छत पर घर में दिए अवश्य जलाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दें। पूजा के बाद कलश को जो चावल हैं पक्षियों को डाल दें और वहीं पर जो आपने फूल वगैरह चढ़ाए हैं वो गमले में विसर्जित कर दें। इसके बाद कलश के अंदर जो सुपारी हल्दी की गांठ है उसको आपको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना है। इससे आपकी धन में वृद्धि होगी। कलश का जल आपको घर में छिड़कना है, बाकी जो बच जाए उसे पौधों में डाल दें। इसके बाद 16 बोल की कहानी आपको ज़रूर सुननी होती है। कथा है अमोदी दमोदी रानी कोला या ऊंचा सा ऊपर पाटन गांव जहां के राजा मगर दमयंती रानी कहे कहानी सुनो माँ लक्ष्मी देवी रानी हमने सो कहती तुमसे 16 बोल की कहानी। इस कहानी को 16 बार सुनना है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस कथा के सुनने के बाद माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके पर बसेगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।